हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप में से किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप जो हैं टिक मार्क वाले ना लगाएं बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं। ये सिर्फ अभी कल परसों से ही आपको करा रही हूँ। क्विक रिवीजन आप लोगों का चल रहा है जो कि आपका 29 जून पीसीएस का पेपर है। उसके लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट पीवाई मतलब पीवाई क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, सिर्फ वो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट टू पॉइंट टिक टू टिक वाले। तो आज की वीडियो आपातकाल से है क्योंकि आपातकाल से क्वेश्चन आते हैं और ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए रैपिड फायर वाली एक तरीके से सीरीज इसे मान सकते हैं। अदरवाइज़ मैं जो कुछ भी कराती हूँ उसमें आपके एक्स्ट्रा फैक्ट ज़्यादा होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इवनिंग में जो क्लास आएगी PYQ पर बेस्ड वो आपकी एक्स्ट्रा फैक्ट पे रहेगी। और आज आपको हिंदी की क्लास भी देखने को मिलेगी जिनकी डिमांड थी हिंदी के लिए। सो भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है? 2, 4, 3 या 1? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही जो आपके आपातकाल हैं, इमरजेंसीज हैं, वो लगाते हैं। तो इनकी उद्घोषणा कर सकता है किसकी? राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल? सो जो 3 प्रकार के हैं उसमें राष्ट्रीय आपातकाल आता है, वित्तीय आपातकाल आता है, राष्ट्रपति शासन या राज्यीय संवैधानिक आपातकाल भी आपका है। सो यहाँ पर ऑप्शन डी। अच्छा, इन तीनों में से अभी तक एक भी नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल जो 360 में प्रोविज़न किया गया है ये इंडिया के अंदर अभी तक नहीं लगाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा राष्ट्रपति किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत करता है? सो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत, और ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। नेक्स्ट आते, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा चुकी? अब तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई जा चुकी है? सो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार अभी तक क्या लगा हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकते हैं? तो कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं? युद्ध के समय किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के समय हो सकता है, आंतरिक आक्रमण के समय होता है। आंतरिक के लिए हालांकि सशस्त्र विद्रोह शब्द यूज किया जाता है। इनमें से सभी कंडीशन में राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है? यानी कि बाहरी आक्रमण के आधार पर प्रेसिडेंट ने अब तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है? सो ये 2 बार की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट कमेंट कीजिएगा वो 2 बार कब 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 किया गया था, किस किस के साथ बैटल हुआ उस समय हुआ। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक सिर्फ 1 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। अच्छा, किसने लगाया है? कमेंट कीजिएगा। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई थी? देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की गई थी? जब बैटल चल रहा था इंडिया और चाइना के बीच में, 26 अक्टूबर 1962। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था भारत पाकिस्तान 3 दिसंबर 1971। 9 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करी थी? राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करी थी? फटाफट कमेंट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी 26 जून 1975। या वैसे ऑप्शन में 25 जून होता तो हम 25 जून लगाते, लेकिन 26 जून है तो 26 जून ही करेंगे। और तीसरी बार जो लगा था वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और प्राइम मिनिस्टर किसके काल थे उससे? इनके क्या नाम है, इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना। तो ये आपको ये लगाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर करी थी? सो ये आधार था आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? चलो एक बार बता दीजिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है इंडिया में? प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किस देश के हमारे देश के किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। दोबारा, हाँ भाई, मैंने क्या पूछा था कि राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में लगा चीन और भारत युद्ध के दौरान, 1971 में लगा था भारत पाकिस्तान के दौरान, 1975 से 77 के बीच में लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर। आर्टिकल ये 352 के तहत आपकी क्या होती है? इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। कौन सी वाली? नेशनल वाली। आप लोग ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने करी थी? सो ये उद्घोषणा की गई थी फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ऑप्शन डी। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? मंत्रिमंडल की मौखिक सिफारिश पर राष्ट्रपति ने, गलत। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, प्राइम मिनिस्टर के लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा करी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका सही। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने आर्टिकल 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा था? अब ये ध्यान रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था आंतरिक अशांति के आधार पर। इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या हो सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक, अधिकतम मैक्सिमम कितने समय तक लग सकता है? कोई समय सीमा डिसाइड नहीं होती है। ऑप्शन डी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब, कब कर सकते हैं? जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। ऑप्शन सी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है आर्टिकल 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर जितने भी होते हैं सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन मौलिक अधिकारों का निलंबन नहीं होता है? आर्टिकल 20, 21 का नहीं होता है, बाकी सबका किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की जो संघीय प्रकृति होती है वो वैसी ही बनी रहती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार है आर्टिकल 352 के तहत। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद जो है या उसके संशोधन के द्वारा इसमें क्या किया गया था? आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। 22 का ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा।
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ऊपर देखो, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, यानी कि उपरोक्त सभी कारणों के आधार पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों को कितनों दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? 1 महीना। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? आंसर ए 1 मंथ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? और हमारे उत्तराखंड में पहले 25 दिन का, फिर उसके बाद 19 दिन का कब कब लगा? मैंने आपको बहुत बार कराया, कमेंट करो। सो क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन डी, आर्टिकल 356। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति का? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है, डिक्लेयर करना है, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसको प्रतिवेदन देगा कि आप यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाइए, संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है? राज्य के राज्यपाल। कौन करता है प्रतिवेदन? राज्य का राज्यपाल। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से होता है? यानी कि राज्य के राज्यपाल फिर इन चीज़ों को क्या करता है? संभालता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के लिए 2 माह, ठीक है ना, 2 माह में ये स्वीकृति आवश्यक है, और नेशनल इमरजेंसी के लिए 1 महीने। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राज्यपाल। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? प्रारंभिक अवधि पूछा गया है, और प्रारंभिक अवधि इसकी 6 मंथ की होती है, ऑप्शन सी। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता है, लेकिन यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। यदि किस कंडीशन में 3 वर्ष तक इसे बढ़ाया जा सकता है? चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है, तब ये किया जा सकता है, ऑप्शन सी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? न्यायिक। कौन से? न्यायिक कार्य। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 मंथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है? 3 इयर्स। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 मंथ किया गया है, यानी कि 12 मंथ, ऑप्शन बी। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, और राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 में आपका लगाया गया था। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? ये लागू हुआ था आपका कहाँ? केरला, ऑप्शन बी। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? तो सबसे लंबी अवधि तक की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रहा है JNK, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई है किसके समय? इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल 41 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है?
देखिएगा, वो कार्यपालिका शक्ति ले सकता है, वो विधायी शक्ति ले सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 और 2, 42 का सी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में, 360 के तहत वित्तीय आपातकाल डिक्लेयर किया जा सकता है। ऑप्शन डी। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा प्रेसिडेंट के द्वारा की गई है? फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? वित्तीय आपातकाल बाकी तीनों आधार पर लग चुका है। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्तीय विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? वित्तीय विधेयक। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है वो आपने बताना है। वित्तीय आपात की घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पनों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। सही है। यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये गलत है। ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओनली 1 आपका स्टेटमेंट सही है। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में? अगर राज्यों में आपातकाल इमरजेंसी लगी है तो उस समय किसके हाथ में पूरा शासन बागडोर होती है? राज्य में आपातकाल के दौरान होती है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? 26 जून 1975। अगर है ना, क्या हो जाएगा? 26 जून 1975 ही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? 356 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। तो ये थे आप लोगों के आपातकाल से रिलेटेड क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन। बाकी आप लोगों की हिंदी की क्लास आने वाली है इवनिंग में, है ना। मिलते हैं इवनिंग की क्लास में। थैंक यू सो मच। और कोशिश रहेगी हिंदी के साथ साथ PYQ का भी आप लोगों का, मतलब PYQ रहेगा। उसके अलावा आपका एक टॉपिक मिसलेनियस वाला उत्तराखंड GK पर बेस्ड आपका बचा हुआ है जिसमें 200+ क्वेश्चन है। बाकी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और UKSSC के जो PYQ और कुछ स्टैटिक करंट वाला चीज़ें बची हैं। तो करंट को मैं अपडेट करते हुए स्टैटिक GK में ही कराऊंगी और बाकी उन चीज़ों को भी संडे तक जो है कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है परसों को जो एग्ज़ाम है संडे के दिन, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को वो टॉपिक कराने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करूँगी। आप लोग टॉपिक के नेम ज़रूर बताएं। बाकी तो भाई फिर हमारे और जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड पुलिस और उसके लिए हम अच्छे से चीज़ों को करेंगे। और अगर 6 जुलाई को पेपर की बात चल रही है, अगर होता है तो आप लोग तो अपनी तैयारी 6 जुलाई के हिसाब से कंटिन्यू रखिए, है ना। तो उसी चीज़ें में आप जो फोकस रहेंगे, वैसे जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके हर एक एग्ज़ाम्स में आनी है ना। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। तो GS है, उत्तराखंड GK है, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, तो सारी चीज़ें आती हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।